गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डीएवी क्लास 4 इंग्लिश की चैप्टर जंगल सफरी पढ़ने वाले हैं। तो पहले जंगल सफरी क्या है, किसको बोलते हैं, वो हम लोग जान लेते हैं एक वीडियो के थ्रू से। चलो देखते हैं। जंगल सफरी देखो कितने सुंदर सुंदर जंगल में एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं ना। कितना सुंदर रैबिट है, कैसी कलरफुल बटरफ्लाई है। देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, कैमरे से पिक्चर ले रहे हैं ना। हाँ, तो ऐसे ही होता है जंगल सफरी, मतलब जंगल में जाना सफरी के थ्रू से, एक जीप के थ्रू से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत पास से उन लोग को, एनिमल्स लोग को नोटिस करते हैं, है ना। और दूरबीन से देखते हैं और कैमरा से उन लोग की फ़ोटो लेते हैं, है ना। तो देखो ये लोग भी वही कर रहा है। देखो कितनी प्यारी सी डियर और उसका प्यारा सा बच्चा, है ना। कितना सुंदर लग रहा है देखने में, है ना। हाँ देखो ये लोग भी देख रहा है, एकदम बहुत प्यार से देख रहा है। देखो ये एनिमल है ना, कैसे मंकी है, क्या कर रहा है, बनाना थ्रो कर रहा है ना। हाँ ये देखो ये लोग जीप में करके घूम रहा है ना। ये देखो कितना बड़ा सा एनिमल, कौन है ये, लायन, द किंग ऑफ द जंगल। कैसे रोर कर रहा है, कैसे गर्जन कर रहा है ना। और ये क्या है, चिंपांजी, है ना। ये देखो कैसे कर रहा है। हाँ, और ये लोग क्या कर रहा है, दूरबीन से देख रहा है ना। और ये कौन आ गया, बड़ा सारा एनिमल, ये कौन है, एलिफेंट। और ये कौन है, जिराफ। देखो लॉन्गेस्ट एनिमल है ना। हाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे वो लोग क्या कर रहा है, सारे एनिमल्स को देख रहा है दूरबीन से। अब तो बाप रे कौन आ गया, भयानक सा कौन आ गया, स्नेक आ गया, जिसको देख के हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। तो अब आ गया कौन, कौन आ गया, टाइगर। क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है। बाप रे ये तो बहुत थ्रिलिंग है कि नहीं, बहुत थ्रिलिंग है इसको देखना, है ना। तो इसी तरह एनिमल्स को हम लोग जब जंगल सफरी के थ्रू से जंगल में जाते हैं, सारे एनिमल्स को बहुत पास से व्यू लेते हैं और क्या करते हैं, और नेचर को भी देखते हैं, है ना। देखो ये कौन है, बियर, क्या कर रहा है, फिश खा रहा है। हाँ ये देखो कितने तरह के एनिमल्स हैं, है ना। हाँ सबको हम लोग इस तरह से देखते हैं, बहुत पास से, बहुत नज़दीक से। और फिर क्या होता है, मज़ा आता है हम लोग को, डर भी लगता है। ये क्या है, क्रोकोडाइल, कितनी खतरनाक है ना। तो बाप रे देखो यहाँ पे ये भी डर जा रहा है बच्चा, लेकिन मज़ा भी उसको बहुत आ रहा है ना। ये देखो अब हम लोग ऐसे नेचर को देखते हैं और फिर जीप के थ्रू से हम लोग घूमते रहते हैं जंगल में, और क्या लेते रहते हैं, कैमरे में फ़ोटो लेते रहते हैं, और फिर हम लोग को बहुत मज़ा आता है। ये हो गया जंगल सफरी, जो सफरी के थ्रू से हम लोग घूमते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो जंगल सफरी है, ये जो हम लोग का टेक्स्ट है, इसमें हम लोग कान्हा नेशनल पार्क जाते हैं। तो उसके पहले जब टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग कान्हा नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, वो एमपी में सतपुड़ा रेंजेस के ऊपर सिचुएटेड है। ऐसे तो वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन मेनली ये क्या है, कान्हा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व है। और यहाँ का सबसे देखने लायक जो लोकेशन है वो है बामही दादर। इसको सनसेट पॉइंट भी बोला जाता है। यहाँ से सनसेट देखने में बहुत सुंदर लगता है। और कान्हा नेशनल पार्क की सबसे बड़ी खासियत क्या है, यहाँ पे रुडियर्ड किपलिंग की जो बेस्ट क्रिएशन है, देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, द जंगल बुक, ये यहीं पे शूटिंग की गई थी। अब हम लोग क्या करेंगे, जंगल बुक को थोड़ा जानेंगे। क्या जानेंगे, वीडियो के थ्रू से जानेंगे, देखेंगे क्या है जंगल बुक। ठीक है, देखते हैं। चलो देखो जंगल बुक अब हम लोग देखने वाले हैं। देखो कितने सुंदर एनिमल्स हैं ना। जंगल बुक में क्या है, एक अनाथ बच्चा है जिसका नाम है मोगली। वो क्या होता है, वो अनाथ रहता है, तो जंगल में कुछ एनिमल्स उसको पालते हैं। वो धीरे धीरे एनिमल्स लोग के साथ बड़ा होता है। भालू है, ये देखो मोगली है ना, पेड़ पे बैठा हुआ मोगली है ना। और बहुत सारे एनिमल्स, ये भालू है ना। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, कुछ उससे दोस्त बनते हैं और कुछ उसको हमेशा खाने के चक्कर में रहते हैं। तो इसी तरह उसकी ज़िंदगी चलती जाती है। वो बड़ा होता है, कभी खेलता है, कभी कूदता है, और कभी क्या करता है, एनिमल्स लोग की तरह वो बड़ा होता है। वो लोग का सारा हरकत वो सीखता है ना। तो वो ह्यूमन बीइंग भी है, इंसान भी है, और एनिमल्स लोग के साथ बड़ा होता है, तो एनिमल्स की तरह वो स्ट्रांग भी बनता है।
वो लोग के साथ किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है शेर खान से, एनिमल्स लोग से अपने आप को बचाता है, और कुछ एनिमल्स उसके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। यही सब हम लोग इसमें देखते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है इस वीडियो को देखने में। तुम लोग देखो। चलो अब हम लोग टेक्स्ट में आते हैं। द जंगल सफरी, क्या नाम है टेक्स्ट का? जंगल सफरी। माई एक्साइटमेंट वॉज एट इट्स पीक, मेरा उत्साह जो था वो शिखर पे था। वी वेर गोइंग टू विजिट कान्हा नेशनल पार्क, क्योंकि हम लोग कान्हा नेशनल पार्क जा रहे थे। विच प्रोवाइडेड सेटिंग फॉर रुडियर्ड किपलिंग्स क्लासिक नोवेल द जंगल बुक, जहाँ पे रुडियर्ड किपलिंग की जो क्लासिक नोवेल है जंगल बुक शूट की गई थी। We slept early that night so that we could get up early the next morning. उस रात को हम लोग जल्दी जल्दी सो गए ताकि सुबह हम लोग खूब जल्दी उठ पाए। ठीक है। As the alarm rang, जैसे अलार्म बजी, my sister and I jumped out of our beds. हम लोग क्या किए? बिस्तर से एकदम कूद के उठ गए। And quickly started to get ready for one of our thrilling journey ever. अभी तक ऐसा जर्नी हम लोग नहीं किए थे, है कि नहीं? तो ऐसा जर्नी के लिए हम लोग एकदम फटाफट रेडी होने लगे। अ विजिट टू कान्हा नेशनल पार्क ऑन अ बोट। हम लोग कहाँ जा रहे थे? कान्हा नेशनल पार्क जा रहे थे। किस में जा रहे थे? बोट में जा रहे थे। तो हम लोग का जो एक्साइटमेंट लेवल था वो एकदम पीक पे था, है ना? दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी वेर गोइंग टू एक्सपीरियंस इट। ये हम लोग का पहला टाइम था जब हम लोग को ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला था। एंड वेरी थॉट इन्फ्यूज्ड जील इन मी, और यही जो सोचना है, ये जो थॉट है, ये मेरे अंदर क्या कर रहा था? उत्साह का संचार कर दे रहा था, मेरे अंदर उत्साह एकदम भर दे रहा था। ठीक है। अब नेक्स्ट ये देखो कान्हा नेशनल पार्क, ये देखो, है ना? हाँ, कान्हा नेशनल पार्क। अब हम लोग नेक्स्ट, एज वी अप्रोच द लेक, जैसे हम लोग झील के पास आए, द फॉगी वेदर डिड नॉट डिटर आवर स्पिरिट। वेदर कैसा था? फॉगी था, जो देख के लगेगा कि नहीं छोड़ दो आज नहीं जाए, लेकिन हम लोग के अंदर क्या था? हम लोग डिटरमाइंड थे। तो हम लोग की जो इच्छा थी उसको क्या, ये फॉगी वेदर दबा नहीं पाया, हम लोग को मना नहीं कर पाया, तो हम लोग चल दिए। देयर वॉज एन एक्सक्लूसिव बोट वेटिंग फॉर आवर फैमिली, हम लोग की फैमिली के लिए एक खास बोट इंतजार कर रही थी। वी क्विकली हॉप्ड इनटू द बोट, हम लोग कूद के बोट पे चढ़ गए। वाइल द मिस्ट अनफोल्डेड ओवर द वाटर्स ऑफ द वास्ट आर्टिफिशियल लेक, और क्या हुआ? वो जो लेक था आर्टिफिशियल था। क्यों आर्टिफिशियल? क्योंकि इंसान के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। तो आर्टिफिशियल लेक जो बड़ा सारा झील था उसके ऊपर क्या था? कुआसा से वो पूरा ढका हुआ था। आई वॉज मैस्मराइज्ड बाई द ब्यूटी ऑफ द नेचर अराउंड मी, मेरे चारों ओर की जो ब्यूटी थी, प्राकृतिक सौंदर्य था, उसको देख के मैं झूम उठा। सून द मिस्ट स्टार्टेड क्लियरिंग, बहुत जल्दी वो क्या हुआ? मिस्ट सफ़ा होने लगा। कैसे पता? धूप आने से क्या होता है? मिस्ट क्लियर होने लगता है। तो वो मिस्ट क्लियर होने लगा। आई सॉ द कलर्स ऑफ द लेक waters turned from silver to golden. I saw the colors of the lake waters turned from silver to golden. हम क्या देखें कि लेक वाटर, झील का जो पानी है उसका कलर कैसा हो गया? सिल्वर से गोल्डन हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि जो पहले क्या था, वहाँ पे फॉग था, फॉग के कारण पानी का कैसा कलर लग रहा था? सिल्वर लग रहा था। लेकिन जब सन रेज पड़ने लगे उसके ऊपर तो कलर, सन रेज का कलर कैसा होता है? गोल्डन। तो झील का कलर भी कैसा लगने लग गया? पानी का गोल्डन। ठीक है। द रेज ऑफ द सन किस द वाटर्स हुई डेजल्ट माई आईज, लग रहा था सूरज की जो किरण है वो किसको? पानी को चूम रही है। ये देख के मेरी आंखें चौंधिया गई। सडनली आई स्पॉटेड अ हार्ड ऑफ सामर डियर क्लोज टू द लेक वाटर, अचानक से मुझे दिखाई पड़े सामर डियर का एक झुंड जो एकदम झील के पास ही था। देखो पिक्चर में, देखो एकदम पास ही है ना? हाँ, झील के पास में सामर डियर है। देयर एजिलिटी एंड स्विफ्टनेस लेफ्ट मी इम्प्रेस्ड एज दे डिसअपेयर्ड इनटू द फॉरेस्ट हास्टली, वो लोग का जो
चपलता है और स्विफ्टनेस, मतलब बहुत फास्ट है वो लोग। ये देख के हम एकदम इम्प्रेस हो गए कि वो लोग एकदम फॉरेस्ट में फटाफट डिसअपेयर हो गया, फटाफट वो लोग क्या हो गया, एकदम गायब हो गया। तब नेक्स्ट, विथ अ डिटरमाइंड रिजॉल्व एंड काम माइंड वी स्टार्टेड द ट्रेक। हम लोग क्या थे, दृढ़ संकल्प थे, और हम लोग का माइंड कैसा था, एकदम शांत, है ना, डरना था नहीं, हम लोग को जाना था ही। तो हम लोग क्या थे, डिसाइडेड थे कि हम लोग को जाना है। हम लोग के ट्रिक में जो हम लोग का क्या है, एकदम दुर्गम अभियान था, है ना, क्योंकि जंगल के अंदर जो जाना होता है, तो जंगल का अंदर का ट्रिक जो होता है टूर, वो तो इजी होता ही नहीं है, वो बहुत क्या होता है, ट्रिक होता है, दुर्गम होता है। We pretended that the knowledge of bears, pythons and cobras being present in the forest did not matter to us at all। हम लोग दिखाने का कोशिश कर रहे थे कि हम लोग को जो बियर्स का पता है जंगल में, कि बियर्स है, पाइथन्स है, कोबरास हैं, उससे हम लोग क्या, हम लोग को एकदम कोई मैटर नहीं करता, हम लोग एकदम नहीं डर रहे हैं। बट वेर वी नॉट फूलिंग आवर सेल्स, लेकिन हम लोग क्या अपने आप को बुद्धू नहीं बना रहे। यस, वी वेर स्केयर्ड but at the same time we were excited and keen to go ahead। हाँ, हम लोग डरे हुए थे, लेकिन साथ ही में हम लोग क्या थे, एक्साइटेड भी थे, और हम लोग आगे और भी जाना चाहते थे, बहुत कुछ देखना चाहते थे, है कि नहीं। ऑन द वे वी सॉ द फुटप्रिंट्स ऑफ एलिफेंट्स, बियर्स एंड टाइगर। मार्ग में हम लोग को क्या दिखाई पड़ा, एलिफेंट का पाँव का चिन्ह, और बियर्स का, टाइगर्स का, सबका फुटप्रिंट दिखाई पड़ा। We saw a watchtower in the forest and had a beautiful view of the forest from atop the tower। हम लोग को क्या दिखाई पड़ा, फॉरेस्ट के बीच में वॉच टावर। वॉच टावर क्या होता है, जहाँ से फॉरेस्ट का कोई भी सीनरी हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। हाँ, तो वॉच टावर क्या होता है, वॉच टावर फॉरेस्ट में जो होता है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से हम लोग फॉरेस्ट में सारा जो सीन होता है उसको हम लोग वॉच करते हैं, और ब्यूटीफुल उसके ऊपर वॉच टावर से हम लोग क्या देख पाते हैं, पूरा व्यू देख पाते हैं जंगल का, ठीक है। तो टायर्ड बट एंथुजियास्टिक वी केम टू द एंड ऑफ द ट्रेक। अब हम लोग क्या है, अब हम लोग का सफ़र जो है, दुर्गम सफ़र, ये ख़त्म होने वाला है। हम लोग टायर्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एंथुजियास्टिक हैं, और भी हम लोग देखने के लिए आग्रही हैं। इट वॉज नाउ टाइम फॉर आवर जर्नी बैक। अब समय हो चुका है हम लोग को वापस लौटना है। But not before we had decided to immerse our legs in the cool waters of the lake। लेकिन बट नॉट बिफोर, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करना चाहते हैं, अपना पाँव क्या है, ठंडा ठंडा पानी में, झील का ठंडा ठंडा पानी में डालना चाहते हैं। क्यों, इससे क्या होगा, इससे हम लोग की जो थकावट है वो दूर हो जाएगी, है ना। इट वॉज सो ब्यूटीफुल टू सी स्वार्म्स ऑफ स्मॉल लिटिल फिश इन द वाटर्स अंडर आवर फीट। ये बहुत ही अच्छा, एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर सा एक अनुभव था कि पाँव के नीचे से छोटी छोटी फिश का झुंड, मछलियों का झुंड मेरे पाँव के नीचे से पार हो रहा था, है ना। तो कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ, अब नेक्स्ट, द साइट ऑफ अ फैमिली ऑफ टाइगर व्हिच वी स्पॉटेड जस्ट बिफोर द एंड ऑफ आवर जर्नी लेफ्ट अस अमेज्ड। जब हम लोग की जर्नी इस तरह ख़त्म होने वाली थी, तभी हम लोग क्या देखे, हम लोग देखते हैं अ फैमिली ऑफ टाइगर। हाँ, जस्ट हम लोग की जर्नी ख़त्म होने वाली है, तभी हम लोग को दिखाई पड़ती है अ फैमिली ऑफ टाइगर। देखो पिक्चर में, देखो, है ना, क्या है, द फादर, द मदर एंड 2 बेबी टाइगर्स ऑल टुगेदर, है कि नहीं। हाँ, 2 बच्चे हैं और फादर मदर है ना। तो देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। It appeared as if they had just come out to meet all of us। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये लोग हम लोग से ही मिलने आए हैं। क्यों, who had come looking for them all the way from Delhi। क्योंकि हम लोग दिल्ली से इन्हीं लोग से मिलने आए थे, है ना, और हम लोग चले जा रहे थे, लेकिन हम लोग को एनिमल, ये टाइगर दिखाई नहीं पड़ा था। तो एट द लास्ट ऑफ आवर जर्नी, एट द फिनिशिंग पॉइंट ऑफ आवर जर्नी, क्या हुआ, टाइगर लोग निकल के आए, तो हम लोग को लगा कि ये लोग हम लोग से ही मिलने आए हैं। विद दिस ब्यूटीफुल साइट माई बोट जर्नी ऑफ द कान्हा नेशनल पार्क केम टू एन एंड। अब क्या हुआ, ये सुंदर दृश्य के बाद मेरी जो बोट जर्नी है कान्हा नेशनल पार्क में, वो ख़त्म होने को थी। इट वॉज एंड विल रिमेन एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। ये था और ये हमेशा रहेगा
मेरे जिंदगी का एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, मतलब जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे ऐसा एक्सपीरियंस। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? सो हाँ, तो चलो बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट एक बार रीड कर लेते हैं। माई एक्साइटमेंट वॉज एट इट्स पीक। वी वर गोइंग टू विजिट कान्हा नेशनल पार्क, which provided setting for Rudyard Kipling's classic novel, The Jungle Book. We slept early that night so that we could get up early the next morning. As the alarm rang, my sister and I jumped out of our beds and quickly started to get ready for one of our thrilling journey ever, a visit to Kanha National Park on a boat. This was the first time we were going to experience it, and very thought infused zeal in me. As we approached the lake, the foggy weather did not deter our spirits. There was an exclusive boat waiting for our family. We quickly hopped into the boat. While the mist unfolded over the waters of the vast artificial lake, I was mesmerized by the beauty of the nature around me. Soon the mist started clearing. I saw the colors of the lake waters turned from silver to golden. The rays of sun kissed the waters, which dazzled my eyes. Suddenly, I spotted a herd of sambar deer close to the lake waters. Their agility and swiftness left me impressed as they disappeared into the forest hastily. With a determined, resolved, and calm mind, we started the trek. We pretended that the knowledge of bears, pythons, and cobras being present in the forest did not matter to us at all. But were we are not fooling ourselves? Yes, we were scared, but at the same time, we are excited and keen to go ahead. On the way, we saw the footprints of elephants, bears, and tigers. We saw a watchtower in the forest and had a beautiful view of the forest from atop the tower. Tired but enthusiastic, we came to the end of the trek. It was now time for our journey back, but not before we had decided to immerse our legs in the cool waters of the lake. It was so beautiful to see swarms of small little fish in the waters under our feet. The sight of a family of tigers, which we spotted just before the end of our journey, left us amazed. The father, the mother, and two baby tigers all together. It appeared as if they had just come out to meet all of us who had come looking for them all the way from Delhi. With this beautiful sight, my boat journey of the Kanha National Park came to an end. It was and will remain an unforgettable experience of my life. Okay, students, you understood? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो न्यू वर्ड्स हम लोग को टेक्स्ट में मिले वो सब नोट डाउन करेंगे। तो लिखो वर्ड मीनिंग। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का क्या मतलब है, उत्साह। पीक, पीक का मतलब है शिखर। प्रोवाइड, प्रोवाइड प्रदान करना। थ्रिलिंग, रोमांचक। नोवेल, उपन्यास। स्लेप्ट मतलब सोना। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। इन्फ्यूज्ड मतलब संचार करना। जिल मतलब उत्साह। अप्रोच मतलब पहुंचना। फॉगी, फॉगी मतलब धुंधला। डिटर, डिटर माने रोकना। एक्सक्लूसिव मतलब विशेष या फिर खास। हॉब्ड मतलब कुदकना। मिस्ट मतलब कोहरा। ठीक है, नेक्स्ट
अनफोल्डेड मतलब सामने आया, भास्ट मतलब बड़ा, आर्टिफिशियल बनावटी, मैस्मेराइज्ड मतलब छूम उठे, डेजर्ट मतलब चकाचौंध, सडनली मतलब अचानक से, स्पॉटेड चिन्ह करना या फिर चिन्हित करना, हर्ड मतलब झुंड, एजिलिटी मतलब चुस्ती चंचलता, स्विफ्टनेस मतलब तेजी शीघ्रता, इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित करना, डिटरमाइंड मतलब निर्धारित, काम मतलब शांत, ट्रेक मतलब यात्रा या दुर्गम यात्रा, प्रिटेंटेड मतलब नाटक करना भान करना। ओके, नेक्स्ट, फूलिंग मतलब मूर्ख बनाना, स्केर्ड मतलब डरा हुआ, कीन मतलब इच्छुक या उत्साही, एटॉप मतलब ऊपर, एंथुजियास्टिक उत्साही, इमर्स डुबाना, स्वार्म्स झुंड, अमेज्ड चकित, एपियर्ड दिखाई दिया, अनफॉरगेटेबल अविस्मरणीय। ओके स्टूडेंट, सो यू अंडरस्टूड द टेक्स्ट। तो अब क्या करेंगे, ये वर्ड्स को नोट डाउन करो और उसके बाद क्या करो, टेक्स्ट को 2 बार 3 बार तुम लोग पढ़ो, वीडियो को देखो और टेक्स्ट को समझो, ठीक है। तो क्लियर। अब क्या हम लोग नेक्स्ट कब मीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। ओके, बाय स्टूडेंट।